अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक का करम है और आप लोग की दुआएं हैं। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ जिसकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक से नेक साले औलाद दे, औलाद नरीना दे। और जो बीमार हैं, घरों के अंदर हैं, अस्पतालों में, देश परदेश जहाँ कहीं भी है, अल्लाह पाक उनको शिफा दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जिसके प्यारे इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया, अल्लाह पाक उनकी बख्शे फरमाए, उनके तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा माफ़ फरमाए और उसको जन्नत में आला से आला जगह अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इस नेक दुआ के साथ हमारा व्लॉग शुरू हो चुका है और आप लोग ने रहना है हमारे साथ साथ। मुखरस की टांग में जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, दर्द हो रही है और मैंने पहले इसका मलहम भी लगाई थी, पट्टी लगाई थी, फिर भी नहीं आराम आया। अभी जो है ना इंजेक्शन मैंने तैयार कर लिया, ये देखें अभी इंजेक्शन लगाती हूँ, हो सकता है कुछ आराम आ जाए। काफ़ी रात भी हो चुकी है, रात दिखाओ, रात है नहीं, दिन है। रात हो गई है तो रात को हर किसी ने सोना होता है, तो इसको भी सुकून आ जाए, मैं भी सुकून से सो जाऊँ। आप सब लोगों ने दुआ करनी है कि ये दर्द का जो है ना ये आराम आ जाए। लाइट आगे करना, मैं सुरंज देख लो। हाँ करने दो जो भी। चलो जब इंजेक्शन वगैरह जो ना लगा दिए हैं तो अल्लाह करेगा आराम आ जाएगा। हम भी दुआ करते हैं अपने लिए और आप लोगों ने भी दुआ करनी है हमारे लिए। सही है। बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है जब कोई तबीयत ख़राब हो जाए ना, इतना टेंशन होती है, इतना होती है ना, कुछ समझ भी नहीं आता कि करें तो करें क्या। कोई तबीयत संभल गई थी, बेहतर हो गई थी ना, फिर ऐसे दिल को भी खुशी महसूस हो रही थी और दिन रात जो है ना अच्छा गुजर रहा था। तो अभी अजानें हो रही हैं ईशा की, इंशाल्लाह नमाज अदा करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ब्लड प्रेशर का कुछ मसला आ रहा था तो मैंने कहा मेहरान को जाओ, ऐसे होगी ना। चाचू चाचू अहमद के घर थे या मोहिउद्दीन के घर, जहमत को। चाचू अहमद के घर थे। हाँ जी। उल्टी लगा रहे हो बेटा, उल्टी ऐसे। वो पहले कहा तो। मैंने कहा उधर से ये ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन ले आओ, ये चेक कर लें। एक 136 94 119। 136 सही है। 136 बटा 94 119। ब्लड प्रेशर भी सही है, उसकी भी गोली वगैरह देती हूँ। एक तो दवाइयाँ गर्म होती हैं, ऊपर से ये गर्मियाँ, ब्लड प्रेशर फिर खुद ब खुद ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। दवाई ना खाएं तो आराम नहीं आता, दवाई खिलाएं तो वो गर्म है, यरकान का मरीज़ है।
फिर क्या करें, एक बीमारी हो तो बना इलाज करें। एक बीमारी को ठंडी दवाई चाहिए, एक को गर्म चाहिए, फिर क्या करें। अल्लाह पाक से दुआ ही कर सकते हैं। अभी ये वापस देने जाओगे? दादी अबू की दवाई लेके आ गए, दादी को घर में है। पता नहीं, देखा नहीं। ये किसने दिया था? चाची गाड़ी नहीं आई खड़ी थी क्या? गाड़ी ये सामने तो खड़ी थी गेट के साथ। नहीं, फिर नहीं आए अभी तक। वो मामू बोल रहे थे दोबारा गए थे, अभी पहले गए फिर वापस आ गए, अभी दोबारा गए हुए थे। अब्बू जान की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हाँ। नहीं संभल रही, उसकी भी अलग परेशानी हो रही है। अब्बू की तबीयत अब्बू के लिए भी बहुत सारी दुआएं करनी है आप लोगों ने, हाँ जी, कि जल्द से जल्द वो भी सेहतयाब हो जाएं और मुखलिस भी सेहतयाब हो जाए। बिल्कुल सही बात है। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई साहब आ चुके हैं इतने सफ़र करके मुखलिस को खसूसन पूछने के लिए। हाँ जी, ऐसे ना बिल्कुल बहुत मेहरबानी मोहतैन की। स्पेशल, क्योंकि काल पे ये लगे रहे, बात भी करते रहे, डॉक्टरों का भी बताते सब रहे। कुछ अभी जैसे भाई फिर हाँ, जैसे जैसे हमें बताया तो हम आगे आगे चलते रहे हाँ, भाई फिर आपको उन्होंने कहा कि भी बहुत आया हूँ तो फिर शुक्रिया। चेक तो करूँ क्या हिसाब है, कहाँ पे पहुँचा हिसाब। लेकिन मुखलिस साहब आज फिर से वही हालत में है। यही चीज़ है, मैं ये कहती हूँ कि अपने घर में है, लिविंग से सहन से कमरा, इतने तक चलता है तो कुछ भी नहीं है, बर्दाश्त होता है चलना फिरना। थोड़ा सफ़र करे, शहर इधर उधर जाना पड़े गाड़ी पे या पैदल चलने के लिए, फिर से दर्द शुरू हो जाता है, फिर तो ये आराम नहीं आ रहा। प्रॉपर कोई इलाज जब तक नहीं होगा हाँ, उस टाइम तक ये नहीं। तबीयत भी ठीक, अब बैठे बैठे चलने फिरने वाला बंदा 4 पैर बैठ जाए तो उसके खुराक भी क्या मतलब। यही मसला है, ये परेशानी आ रही है। दूसरे बल्ब जला दो। सुबह का फिर से इतनी दर्द इतनी है, पेन किलर एक पड़ा था, इंजेक्शन वो लगाया। पेन किलर तो बहुत खतरनाक है ना, ऐसे खुद से लगाना ये करना ये भी ठीक नहीं है। आप प्रॉपर किसी सही डॉक्टर से रिव्यू करें दोबारा। बड़ी कोशिश की है, दवाई वो गोलियां वगैरह पड़ी थी वो खाई है, और वो मल्लम तेल था वो लगाया, ऊपर से पट्टी बांधी। मुझे जहाँ तक है ना, हाल ही ऑपरेशन है बस। हाँ, ये ऑपरेशन ऑपरेशन हमने भी वीडियो देखी थी ना, जो डॉक्टर कह रहे थे ना इसका हल हुई है। लेकिन ये है ना कि 2-3 लेकिन डॉक्टर ऊपर से से आप जितना मशवरा भी करें। करें अंदर से तो वो चीज़ वो नहीं यही सही। ऑर्थोपेडिक से। ये मसला आ रहा है ना, वो डॉक्टर ने यही बात बोली थी कि ये हड्डी के अंदर खा रहा है, हाँ। ये आगे से ऊपर से फट जाए वो तो फिर infection मसला है। हल हो सकता है। नहीं फटा, कहीं से लीकिंग नहीं हुई है, वो अंदर तो खराब अंदर अंदर है, है। ऊपर से आप जितने भी इलाज कराए एक चीज़ अंदर से नहीं ठीक होगी तो ऊपर से कैसे होगी, वो तो बार बार और ही ज़्यादा मसला बनेगा इसका। बस यही है कि आप सोच रहे हैं कि क्या करें। बस ये था कि उनकी मेडिसिन से ये इतने जोगे हो गए थे कि कुछ ना कुछ बेहतरी आ रही थी, लेकिन अभी फिर से दोबारा इनको अगर उठा है तो वो चीज़ जा नहीं रही। अगर देखो ना, एक चीज पास पड़ जाए ना, एक पास यानी कि पीप वगैरह जो हड्डी को होती है तो वो हड्डी को गलाती जाती है, खत्म उसी ने करती है। खराब किया हड्डी को। हाँ, हड्डी को खराब किया। हड्डी को उसने खराब किया। जो डॉक्टर ने बताया था उसने कहा था कि वो जो खराब हड्डी है उसको हम काटेंगे, उसके अंदर बोन सीमेंट करेंगे, जहाँ तक सही हड्डी है उस तक खराब हड्डी को हम काट लेंगे, पूरी हड्डी नहीं कटेगी, वो काट के उसके अंदर बोन सीमेंट भरेंगे। उसके बाद फिर दोबारा एक ऑपरेशन अभी सिस्टर बता रही है, दोबारा करके फिर जिस्म से एक हड्डी लेके फिर उस बोन सीमेंट को निकालेंगे, फिर हड्डी उधर फिट करेंगे। वो बोन सीमेंट इसलिए लगाएंगे कि दोबारा कोई और जगह ख़राब तो नहीं है, दोबारा जो ऑपरेशन करेंगे चेक करने के लिए, जो उन्होंने बताया। अब ये है कि ऑपरेशन से ये थोड़ा सा घबरा भी रहे हैं, लेकिन अगर लेकिन ऑपरेशन डॉक्टरों की ये राय हो ऑपरेशन जरूरी तो है। फिर बहुत ज़रूरी है। अगर 2-3 डॉक्टर ये सजेस्ट करें कि आपका ये लाजमी करना है, एक की राय ना लेना,
2-3 के पास है, अब एक की तो राय आ गई आपके पास, ठीक है। उसी के साथ एक और वो जो दूसरा डॉक्टर आपको बताया था, ये तीनों डॉक्टर आपको बड़े अच्छे डॉक्टर हमने बताए थे, इनसे आप दोबारा रिव्यू करेंगे। अच्छे थे, हाँ, अच्छे डॉक्टर हैं आपके एरिया के हिसाब से। सारा कुछ हमें समझाया है, सब कुछ बाकायदा जैसे वो होता है ना, मरीज को गाइड करते हैं अच्छी तरह से, सारा कुछ हमें बताया। टेस्ट भी उन्होंने सारे किए हैं, हाँ, टोटल मैंने टेस्ट बोला उन्होंने है कि किए। ऑपरेशन से हट के कोई और हाल कहता है अल्लाह। अब मैं तो यही डॉक्टर कह ने- सकता हूँ, चाहे आप 3 लाख की दवाई खिला दो, ना आराम है तो फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, फिर क्या करोगे? ऑपरेशन ये कोई नहीं होता कि अल्लाह माफ करे कि उसने कोई टांग काट देनी है या कोई हड्डी काट देनी है, उसने जाहिर बात है आपकी चीज को दुरुस्त करना है अपनी तरफ से, काम आपके होते हैं। डॉक्टर का तो वो कहते हैं ना वसीला एक बनता है, उसने अपनी तरफ से जो तालीम उसके पास है, उसने वो चीज को काट के उस जगह को दोबारा सही करना है। तो इन्फेक्शन जो अंदर है, क्योंकि है तो सही इन्फेक्शन ही है ना जो मसला बना रहा है, जब तक वो जाएगा नहीं वो और आगे चलेगा और आगे चलेगा। फिर मसला ये है कि हड्डी की साइड पे होता है ना, फिर भी समझ आती है ये अंदर अंदर खोखला कर रही है, तो साफ जरा वो वजन उठा नहीं अब जो MRI की रिपोर्ट थी मैंने जो डॉक्टर को भेजी थी, उस मेरे डॉक्टर ने बताया था कि अंदर वो नहीं है, पस वगैरह अंदर नहीं है, इस हड्डी के नीचे पस नहीं है, लेकिन जो इन्फेक्शन इनको था ना उसने उस हड्डी को खराब किया, अब हड्डी से आगे वो कर रहा है, सफर कर रहा है वो। अब हड्डी जितनी आगे चलती जाएगी हड्डी खराब होती जाएगी, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि फिर कुछ और मसले मसाइल न खड़े हो जाएंगे। बेहतर ये चीज़ होती है कि टाइम पे अगर चीज़ का पता चल जाए, 2-3 अच्छे डॉक्टर से ये मशवरा करके, तो फिर जो वो सजेस्ट करते हैं, जो अच्छा लगता है बंदा वो फिर आगे करता है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी शिफा जो है वो अल्लाह के हाथ में है। वो क्या बोलते हैं, उनका क्या है, फिर समझ में आता है कि क्या करना चाहिए। ये है कि और डॉक्टरों के पास जाओगे तो फिर बात वही है, वो अलग से रिपोर्टें करवाएंगे, हाँ भी इसके टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ, वो नहीं टेस्ट नहीं नहीं, रिपोर्ट्स आपने यही लेके जानी है, रिपोर्ट्स आप यही लेके जाओगे, उनको चेक करवा सकते। MRI हुई पड़ी है, ब्लड टेस्ट हुए पड़े हैं, डेट सारा कुछ है, 1 महीना तो नहीं हुआ ना। हाँ, वो आपको वही चीज़ दिखानी है कि ये मंथ की रिपोर्ट है, हाँ। आप इनको चेक करें, वो खुद ही दे कि अगर तो दूसरा डॉक्टर भी यही कह देता है कि हम इस तरह करेंगे तो मतलब दोनों की राय मिल जाएगी। अगर वो कुछ और रास्ता बता देता है तो उसकी अलग हो जाएगी, फिर एक तीसरी की ले लेंगे, फिर हम फैसला कर लेंगे कि आया कि इसका क्या करना है। बाकी मुखलिस खान घबराने की बात कोई नहीं होती कि अल्लाह माफ़ करे कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब कोई चीज़ होती है तो उसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। और इलाज करवाना भी चाहिए। हाँ, सुन्नत है, इलाज तो लाजमी करवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अगर आप ये लेके चलोगे कि नहीं यार वो करते करते छोड़ दो, ये आज होता है नहीं होता, अवल तो आपको जब से शुरू हुई थी ना ये चीज़ निकलनी, हर साल आप करते थे, तो आप तो इस चीज़ से हो वाबस्ता मेडिकल फील्ड से, तो वो अंदर इन्फेक्शन तो था पहले से ही, जो आपका वो फटता था फिर ठीक हो जाते थे। पहले भी आपका ऑपरेशन जिसने किया आपने कहा उसके बाद से वो गलत हुआ है सिस्टम, तो इन्फेक्शन उसने छोड़ा है अंदर। दर्द तो नहीं था ना, दर्द नहीं होती इतने साल के 24 साल हो गए। हाँ, वो जो खराब हुई है ना आपकी इतने अरसे में हुई है, आहिस्ता 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 आप इतनी पोजीशन आ गई है कि आपको दर्द शुरू हो गई है उसकी। चलो फिर दिखाते हैं किसी और डॉक्टर। हाँ, अभी अगर आप कहते हैं कि उसने जो होम्योपैथिक की दी है, जब तक वो कह रहा है कि ठीक है, अब आपको बेहतर पता है कि कितने % आपको उससे बेहतरी आ रही है। मेडिसिन खत्म हो गई है, दोबारा जाना अब ये सोचते हैं कि उसके पास जाएंगे। या फिर ऐसा करो, उससे पाक तो पड़ा था ना, दर्द खत्म हुआ था, तो या तो फिर उसके पास जाओ, उसको बोलो कि भाई दर्द तब तक खत्म हुआ, मतलब कि इस्तेमाल करता रहा दर्द नहीं था, जैसे खत्म हुई दर्द का शुरू हो गया। हाँ, इसका कोई प्रॉपर हाल बताओ कि ये रिकवर हो, रिकवरी ना हो, ऐसे दवाइयाँ ये तो पूरी जिंदगी ऐसे खाते रहो, फिर तो अच्छा नहीं है। तो उसने क्या बताया था कि जब आपने बताया था कि डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा है, तो उस डॉक्टर ने क्या बोला था? कोई मसला नहीं है, ठीक है, ठीक हो जाएगा। उसने पता क्या किया, सारे वो जो टेस्ट थे ना वो ले लिए, MRI सारी, उसके जो दवाई लिखी थी ना वो भी सारी, वो सारी लिस्ट पढ़ पढ़ के ना अपनी उसने एक पर्ची बनाई थी,
पर्ची बना के फिर उस सब को जोड़ के ना उसका फिर ये नुस्खा निकला, दवाई निकाली। अच्छा। फिर उसने बोला टेंशन ना लो, ये ठीक हो जाए। दवाई तब तक नहीं छोड़ना जब तक मैं बोलूँ। चलें, फिर उसकी अनुमान है जब तक जिस तरह आपको अब बेहतर लगता है कि अगर तो उससे आराम आ रहा है, क्योंकि एक चीज़ तो हुई है कि चलने फिरने के यानी चलने कि के कुछ दर्द हाँ, भी कम हो गया है और पाँव जो लेकिन इस इतनी दफ़ा जब सूजा आप हुआ जाओ ना, था। उसको ये भी पूछो कि ये जो हिस्सा मेरा खराब है हड्डी का, आप जो मेडिसिन दे रहे हो, क्या ये उस हिस्से को सही करेगा या वो हिस्सा अंदर ही रहेगा, उसका इन्फेक्शन किधर जाएगा? और ये भी कहना है कि दवाई तो खा रहे, 4 पैर के ऊपर बैठा तो आराम है। हाँ, जब ज्यादा सफर करता है, चलता फिरता, फिर से वही दर्द शुरू। ये भी बताना है ना उसको कि आपकी दवाई इतना लग है, फिर इसके चलने फिरने के जो है ना वो क्यों तकलीफ। बिल्कुल। हाँ, ये तो वही होता है ना कि बस वो लक काम कर गई तो ठीक हो गया, हाँ, अगर लक नहीं है तो फिर वही ऑपरेशन है। भुगतान में बती जाते हैं बाहर के दिन के आने आते बड़ा कहीं खान नहीं अंदर मामले करे जो ते आप के आ गए वो ध्यान रख कर ध्यान रख कर रात को काम रहेगी रात को सोम कर सकता है तू बात आगे कर रहा हाँ, उसी चीज़ को तो बचाना ना, वो लत कटी हुई नहीं ना, अल्लाह माफ कर क्यों कटी हुई? ये बड़ा कहीं जो ही करे के होते हाँ। आता वो दवाई दी थी आता 8,000 दी को बोला 15 रुपए दी एक महीना इलाज की तो फिर अल्लाह तेरा मारू खच्चे से चल रहा असल मुख्तलिफ चीज़ें होनी है ना। हुण एक बंदा कि जी मैंने ये चीज़ आई तो मैंने इस चीज़ को आराम आ गया, मुझे पता नहीं बीमारी किस किस्म की आई तो दूसरे की किस किस्म की है, एक तो मरीज डॉक्टर ही दसा सकते हैं ना साथ। अभी मैं उठ के आई हूँ छत के ऊपर क्योंकि मुखलिस की कल की तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब और उसको इंजेक्शन वगैरह भी लगाया है, कुछ देर सुकून आ गया था, फिर वही हाल वही दर्द शुरू। और काफ़ी लेट जो है ना मेरे मेहमान भी आए थे, अकबर भाई आया हुआ था, सीमा भाभी उनकी बच्चियां थी और मेरे भाई अल्ताफ़ की फैमिली थी। तो 1-1:30 बजे तक हम इधर गप्पे शप्पे लगाते रहे। दावत तो उन्होंने जैन की खाई थी और मेरे यहाँ इधर आए थे मिलने के लिए, तो गप्पे शप्पे लगाते लगाते टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर वो चले गए थे चाय थी मुंशी की तरफ चाय पीने के लिए और बच्चियाँ इधर सो गई थी, परी और शहजादी और बाकी फैमिली उधर चाय पीने के लिए गए, उधर गपशप लगाई है। तो फिर 2 बजे के बाद जो है ना मेरे घर से बच्चियों को उन्होंने उठाया, फिर जाए मैं जागती रही, इंतज़ार करती रही कि आएंगे बच्चियाँ ले जाएंगे तो फिर मैं सो जाऊंगी। तो थोड़ी मुझे 2 बजे के बाद मुझे नींद आई है। तो अभी मैं उठ के आई हूँ, टाइम जो है ना अभी 8 बज गया। मौसम जो बना हुआ है वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। सूरज देखें ये आया हुआ है और माशाल्लाह बादल ही बादल हैं चारों तरफ, इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, ठंडा ठंडा मौसम बना हुआ है। और मैं बताऊं ना आपको गंदम के बारे, सुबहान अल्लाह, चेक करें चारों तरफ जो है ना गंदम पक चुके हैं। ये सामने जो है ना ये गंदम आ रही है नज़र, और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं कि मेरे देखने वाले बहन भाई बोलते हैं कि छत पे जाके वीडियो बना के शेयर किया करो। अब इधर चेक करो, ये जहाँ तक गंदम नज़र आ रहे हैं ना, ये पीला कलर जहाँ तक भी नज़र आ रहा है ये सारी गंदम पकी हुई है माशाल्लाह। जिसने बीजी है तो उसकी गंदम हो गया तैयार। ये सामने में थोड़ा सा ये सब्ज़ जो नज़र आ रहा है ये है गन्ना, ये गन्ने की फसल है। और काफ़ी दूर दूर तक देखें ना, ये जूम करके मैंने कैमरा लगाया है, ये बहुत दूर दूर की है जो मैं फोकस करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इधर हमारे नज़दीक में बिल्कुल घर के सामने वाली ये तो बिल्कुल तैयार है, ऐसा लगता है। जब ये गंदम पकने लगती है ना, इसकी जो खुशबू होती है सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी इतनी मज़े की ना, दिल करते बंदा सूंघता रहे। और ये वाला जो है ना, ये पहाड़ बड़ा सा नज़र आ रहा है, ये है बकास का, ये मिल वाले जो रखते हैं ना बकास, ये वो है।
और इधर अगवानियों के काम चेक करिए। ये रोड़ियों से ना कचरे से ऐसे चीज़ें ढूंढ ढूंढ के ये खाती रहती हैं। ये लोग ये ऐसे अगवानी है, ये चेक करो। आप देखें कितना दूर दूर हो गए। और ये लोग जो है ना इतनी हमें तंग करते हैं, इतनी तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा, इतनी मैं आपको क्या कह सकती हूँ। है तो अल्लाह पाक की मखलूक़ात, लेकिन तंग बहुत करते हैं। और ये ही नहीं इनके काम है, यही काम करते हैं। तो इस वजह से ना फिर वो हो जाता है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह कमाने वाला है, इनके पास सब कुछ है, करेने हैं, ट्रालियाँ हैं, ट्रैक्टर हैं, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन इनके बच्चों का ये काम है। चले, ये छत का मंज़र जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अभी चलते हैं नीचे। नीचे जो है ना उधर अभी हमने सफाइयाँ, झाड़ू, पोछे ये वो करनी है। और मैंने बोला था कल फरमान और इरफान को कि सुबह जो है ना नाश्ता हमारी तरफ से, तो अभी तक वो आए नहीं है। पता नहीं है चले गए हैं या साहिबा असलम के घर में है, वो कुछ पता नहीं है। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। और उधर जो है ना मुखलिस सो रहे हैं। रात को इधर बाहर सो गए थे, अंदर कहता है हब्बस है, मुझे नींद नहीं आती। पहले टांग में दर्द है, फिर ऊपर से ये गर्मी की वजह से, हब्बस की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। और पंखा भी साथ में चलाया हुआ है, रज़ाई में सो रहे हैं। और मैंने करना है थोड़ा सा काम मैंने ये करना है कि बैठा के अंदर कच्ची, उसका जो है ना झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया है। और मैं कहती हूँ कि उसके अंदर ना पानी लगा दूँ अच्छा सा, वो ठंडी ठंडी हो जाएगी। क्योंकि दिन को जो है मुखलिस उधर बैठा रहता है तो उसको सुकून आए, रात को भी ये ठंडी हो जाए। वो मिट्टी वगैरह है ना, तो रात को होती है, जैसे उसका गैस उठता है, दर्द उठती है, तो खांसी महसूस होती है। ये देखें, ये है हमारी लिविंग। इसको मैंने जो है ना अच्छे तरह से साफ़ कर लिया। और ये शीशा खोल दूँगी, ये दरवाज़ा तो नहीं खोलती क्योंकि इधर उसकी दवाइयाँ, सामान, मोबाइल पड़ा होता है। जब उसको नींद आ जाती तो इधर से अगवानी तंग करते हैं। तो ये जो है ना सारा कच्चा ही कच्चा है, ये देखें मिट्टी है। अभी इसकी सफाई वगैरह कर दी है, चेक करें ये। तो अभी करना है इसका पानी लगाना है। पाइप ले आती हूँ और अच्छी तरह से पानी लगा लेती हूँ। ऊपर से जो है ना वो सारा मैंने इधर बिछा दिया कंबल शंबल, तो सब कुछ बाकी ओके है। ये शूज़ पड़े हैं, ये उठाने हैं, ये बंद शूज़ हैं। अभी सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं तो इनको जो है ना ये सारी मुखलिस किए हैं। ये इसको उठाती हूँ और इनकी सब को ना धुलाई करके धूप पे रख देती हूँ। ये खुश्क हो जाएगी, इसको पॉलिश करके ना साम के रख दूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी तो मुलाकात बाकी, आएंगी सर्दियाँ तो फिर पहनेंगे। ओके हो गया जी। माशाल्लाह जी, हमारे बच्चे जो है ना आ गए नाश्ते के लिए। ये क्या मजाक है, सीधे होके बैठो, एक टांग इसकी इधर, एक टांग उसकी उधर। एक ये देखो अच्छा अच्छा, चलो बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता ले आती हूँ। पानी ठंडा चाहिए ना, नॉर्मल ऐसे बिल्कुल सुबह सवेरे नहीं। अभी पहले से भी कला वो बोतलों की वजह से शहजादे, मेरे बेटे बहुत बच्चे। पीता है, उठा का ये रोजाना इतने पीता था, दिन में 5-6 बार तक गला सूज गया था। 5 टीके लगवाए, कुछ सेट हुआ है। और यही है, ये परहेज करो बोतलों से। फिर बोतलें आप माशाल्लाह पता क्या है, आप जहाँ आप घर न्यू में शिफ्ट हुए ना, उधर लाइट भी है, तो बोतलों को दफ़ा करो। मैंने देखा था आपकी जूसर मशीन भी पड़ी है, तो माशाल्लाह इतनी फ्रूट है ना, उसका जूस बना के दूध भी अपना है। दूध के अंदर जो है ना रात को ये बादाम, खजूर या छुआरा, किशमिश ये थोड़ी सी डाल के रख दे, सुबह उठ के वो दूध का वो जूस ग्राइंड करके वो पिए, कितनी ताकत होती है।
फ्रिज में घर में पड़ी है, ठंडा भी कर मसाला तो आप बेच रही हो ना मसाला, मुझे क्या पता। पहले क्या देती जब आपको मसले थे ना, परेशानी पहले से बनी हुई, ना लाइट ना कोई काम होता था। अब माशाल्लाह बिजली वाले घर में हो। वो पछतावे का क्या फायदा। अब ना पछताओ। चिड़िया चौके की नहीं अब जब मैं चला सुझा के बैठा हूँ, अभी जब आप ताकत वाली चीज़ अब न मैं अब भी आपको मना कर रही हूँ ना, ये हर किस्म के फ्रूट आए हुए हैं, जब भी जाओ मार्केट से फ्रूट ले आओ। पता ही हिंदवाने का, खरबूजे का, स्ट्रॉबेरी का, हर चीज़ का जो है ना जूस निकलता वो है। एप्पल का और केले का, बस आप ये 2 जूस आम देखते हैं। का और वो माल्टे का। और- वैसे वो मिल्क शेक जो होता है ना केले वाला, हाँ, वो भी बेस्ट है, तो एप्पल फिर वाला भी। केले भी आए हुए हैं, गाजर भी आई हुई है, काफ़ी चीज़ें। हाँ, आजकल हर चीज़ का जूस बन रहा है। रोज रोज जूस बना के हाँ, तो रोज रोज बोतल पीनी है वो ठीक है, जूस फ्री बनाने में, वो तो फ्री में मिलती है ना। और फ्री में। पेट तो आपका अपना है, गला तो आपका अपना है। ये लड़का नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, ये यूसुफ का बेटा है, तो समझा? इतना समझाए ना, गोदेव बीन बजाना है। चलो जी, अभी जो है ना इनके लिए, बच्चों के लिए उठाते हैं नाश्ता। और जग किधर है? ओ उधर देखो मेरा मौसम, शीशे वाला जग अंदर होगा, वो ले आओ। सही हो गया। चलो जी, मैंने उठा लिया है ये देख जग, ये वाला अम्मी, हाँ जी, ये लो। देखो। चलो जी, सबसे पहले पानी बनाना है। फिर से हमारे किचन में ना चूंटियाँ घूम रही हैं। सफाई होगी तो फिर एकदम ना इसको वो करना है, ट्रे रखने की जगह भी नहीं है, कहाँ पे रखूं ट्रे? इतना बड़ी है, कहाँ रखेंगे। ये आटा भी नहीं डाला। कब के ले आए हैं, उधर रखा हुआ है। चलो जी, ठंडा हो पड़ा है। माचिस कहाँ है? ये हमारे उठाओ पानी, ये जग बनाओ। ओ नीचे से आग लग रही है। हाँ। चलो सारा गर्म हो जाए, फिर इंशाल्लाह जाते हैं। जब खाना देंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि मैंने क्या बनाया और क्या खिलाया है। माशाल्लाह, ये चेक करें, वाह जी वाह। ये है जी हमारे खाना लोग। माशाल्लाह, सीधे हो जाओगे, सीधे हो जाओ। ये देखो, ये खाना आ गया। हाँ जी। हाँ, आपने क्या समझा था? मैं जैसे आपने बोला सूखी रोटी, हम बड़े खुश हो गए। तो सूखी रोटी है, चेक करो कौन सा इसमें मक्खन लगा है। चलो हम खाते हैं उधर फरमाइश करके। बात तो भाई दावत तो आपने खिला ली। हाँ, तो फिर मैंने बोला था ना मेरी दावत आप लोग ने खा के जाना, ऐसे नहीं जाने दूंगी। कौन? हाँ, देख लिया ना, शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। बनाया करे सूखा। बिस्मिल्लाह करके चुप करके खाओ, ठीक है, नहीं तो मुक्की लगेगी। वही
बिस्मिल्लाह कर, चलो खाओ। मैं चाय लेकर आती हूँ। ओए बाद में चाय पियेंगे ना रोटी तो खा बाद में पी लेना। वो ना तलमाद में पहनी हुई है नाश्ता